नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों, डीसी सप्लाई की रीडिंग से डेड मोबाइल को ठीक करना बहुत ही आसान है, लेकिन किस कंडीशन में रीडिंग कितना आता है और रीडिंग के हिसाब से कौन से सेक्शन पे काम करना चाहिए, ये नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आज मैं आपको डीसी रीडिंग की A to Z नॉलेज देने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देख के समझना। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में मैंने डेड मोबाइल को USB चार्जर की रीडिंग से और कंप्यूटर टेस्टिंग से ठीक करना सिखाया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देख लो, फिर सेकंड चैप्टर यानी इस वीडियो को देखना, तब जाके आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर की लिंक ऊपर मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आप फर्स्ट चैप्टर देख लो और ऑलरेडी देख लिया तो ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मेरा सिखाने की तरीका सबसे हटके है। मुझे लगता है किसी भी काम को करने से पहले उस काम की थ्योरी अच्छे से सीख लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में इंक्लूड रहेगा बेसिक चेकिंग, डीसी रीडिंग, मल्टीमीटर चेकिंग और कंप्यूटर टेस्टिंग। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया है USB रीडिंग और कंप्यूटर टेस्टिंग से डेड फोन की फॉल्ट फाइंड कैसे करना। दोस्तों, मोबाइल को खोलने से पहले आपने USB चार्जर की रीडिंग देख लिया और USB चार्जर की रीडिंग से सेट ठीक नहीं हुआ तो आपको मोबाइल खोल लेना है। और डेड मोबाइल को खोलने के बाद सबसे पहले आपको देखना है मोबाइल वाटर डैमेज है या नहीं। देखिए दोस्तों, वाटर डैमेज डेड फोन रिपेयर करना बहुत इजी है और बहुत हार्ड भी, क्योंकि वाटर की वजह से कार्बन पड़ के मदरबोर्ड पूरी शॉर्ट हो सकता है, IC कनेक्टर खराब हो सकता है और किसी किसी केस में मोबाइल रिपेयर करने के लिए स्कीमेटिक डायग्राम, बिटमैप की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, वाटर डैमेज डेड फोन को रिपेयर स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो को देख लो, इससे बहुत नॉलेज मिलेगा और इस वीडियो से आपको वाटर डैमेज फोन को रिपेयर करने की कुछ स्टेप पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर मोबाइल वाटर डैमेज नहीं रहता है यानी कि बिल्कुल फ्रेश रहता है तो आपको बैटरी की वोल्टेज मल्टीमीटर से चेक करना है। अगर बैटरी में कोई वोल्टेज नहीं आता है तो हो सकता है बैटरी डेड हो गया है, और अगर बैटरी में कुछ वोल्टेज आ रहा है तो आप बैटरी को चार्ज कर लो डीसी मशीन से या बैटरी बूस्टर से। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा बैटरी की कंडीशन, तो आप चलिए मदरबोर्ड को देखते हैं। दोस्तों, डीसी सप्लाई की मशीन में 4.2 वोल्ट या 3.7 वोल्ट सेट करके 3 एम्पियर सेट कर देना और फिर डीसी सप्लाई की बूट केबल लगा के देखना है कि ऑटो एम्पियर ले रहा है या नहीं, यानी कि बिना पावर बटन दबा के डीसी सप्लाई मशीन में कुछ एम्पियर ले रहा है या नहीं। अगर नहीं लेता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, आपको दूसरी स्टेप फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, एक ओके कंडीशन फोन को डीसी सप्लाई मशीन की बूट केबल लगा के ऑन करोगे तो रीडिंग 0.010 से वेरिएशन करते करते 1.5 एम्पियर तक रीडिंग जाता है, तो सेट पूरी तरह से ऑन हो जाता है। और ये रीडिंग सेट ऑन होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करता रहता है। और दोस्तों, अगर डेड मोबाइल में बूट केबल लगाने से ऑटो एम्पियर ले रहा है, जैसे कि 0.001 से 0.002 या 3 ले रहा है, तो ये पावर IC से फॉल्ट हो सकता है, PMI IC से भी फॉल्ट हो सकती है। और इस केस में सेट ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगा, तो सबसे पहले आप मदरबोर्ड से सील को अच्छे से सेफली निकाल लेना और फिर मल्टीमीटर से BPH लाइन और PMI IC की आउटपुट लाइन, ब्रिज, LDO, बक लाइन, इनको चेक कर लेना और मदरबोर्ड में सारे कैपेसिटर्स को भी चेक कर लेना। अगर शॉर्टिंग नहीं मिलता तो आप IC निकाल के देख लेना। IC निकालने से ऑटो एम्पियर हट जाता है तो दूसरा ओके IC लगा देना। दोस्तों, पहले PM IC को निकाल के देखना और PM IC को निकालने के बाद आप सारे कैपेसिटर या सारे ब्रिज आउटपुट लाइन को मल्टीमीटर से GR रीडिंग लेके देख लेना कि शॉर्टिंग आ रहा है या नहीं, फिर आप दूसरा IC इस जगह पर लगा देना। दोस्तों, BPH लाइन में शॉर्टिंग होता है तो आप BPH कॉइल में वोल्टेज देके रोजिन अप्लाई करके शॉर्टिंग फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको स्कीमेटिक की नॉलेज होनी चाहिए, बट मैं आपको सारे जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर बूट केबल लगाते ही डीसी मशीन में हाई एम्पियर लेके कट हो रहा है और वोल्टेज भी घट जा रहा है तो प्राइमरी लाइन पे शॉर्टिंग है, यानी कि बीवेट की लाइन पे शॉर्टिंग हो सकता है। दोस्तों, नेटवर्क की PA शॉर्ट हो सकता है या कैपेसिटर शॉर्ट भी हो सकता है, क्योंकि किसी किसी फोन में बीवेट की लाइन डायरेक्ट PIC में दिया रहता है। दोस्तों, इस केस में आप रोजिन स्मोक अप्लाई करके शॉर्ट किलर यूज कर सकते हैं या फिर डीसी मशीन में 5 वोल्ट 5 एम्पियर सेट करके शॉर्ट निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप 4-5 मोबाइल बैटरी को पैरेलल जोड़ के शॉर्ट किलर बना सकते हो। जब आप शॉर्ट किलर लगाओगे तब किसी ना किसी कंपोनेंट हीट होगा और उसमें रोजिन मेल्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, माइनर हाफ शॉर्ट मल्टीमीटर से पता नहीं लगाया जा सकता, तो इस केस में BPH BPH लाइन में डायोड लीकेज हो सकता है, कैपेसिटर्स लीकेज भी हो सकती है और बाकी ICs में भी लीकेज हो सकता है। यह एक एग्जाम्पल है कि किस कंडीशन में आपको क्या करना है। दोस्तों, जब पावर की दबाते हो और तब एम्पियर वेरिएशन होता है, जैसे कि 30, 48, 68 ऐसा एम्पियर लेता है, तब आपको चार्जर लगा के ब्रिज की लाइन चेक करना है। अगर ब्रिज वोल्टेज ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है
तब आपको और एक वोल्टेज चेक करना है। अगर क्वालकॉम चिपसेट की फ़ोन है तो इसमें आपको चेक करना है MSM PS होल्ड, और अगर मीडियाटेक फ़ोन होगा तो इसमें वॉचडॉग वोल्टेज चेक करना होगा। लेकिन दोस्तों किस कंपोनेंट पे चेक करना है या कौन सी लाइन में चेक करनी है या इसकी लाइन कहाँ पर मिलेगा, इन सब क्वेश्चन आपका मन में आ रहा होगा। और एक बात, जब तक PS होल्ड और वॉचडॉग वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक सेट ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आपको विस्तार से समझना होगा, और ये लाइन को पता करने के लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम में देखना होगा। दोस्तों PS होल्ड और वॉचडॉग क्या है, इस चीज को वीडियो की लास्ट में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों अगर क्वालकॉम सेट में इस केस में PS होल्ड वोल्टेज नहीं बनता है तब आप CPU और eMMC रिवॉल्व करने से सेट ठीक हो जाएगा। लेकिन मीडियाटेक में वॉचडॉग तब बनता है जब सारे वोल्टेज के साथ साथ मोबाइल में सॉफ्टवेयर ठीक रहता है, मेरा मतलब सॉफ्टवेयर क्रप्ट नहीं होता है, तब ये वोल्टेज बनता है। तो आप इन केस में मीडियाटेक फोन में CPU eMMC रिवॉल्व करके पहले देख सकते हो। अगर नहीं होता है तब आपको नेक्स्ट स्टेप देखना है। दोस्तों डेट फोन में PS होल्ड ना बनने की बहुत कारण हो सकती है। CPU खराब हो सकती है, पावर IC भी खराब हो सकती है, IC ड्राइव हो सकती है, और रिवॉल्व करने से सेट ठीक भी हो सकता है। और दोस्तों पावर IC की मेन लाइन ब्रेक भी हो सकता है। दोस्तों आपको एक बार PS होल्ड की लाइन पर GR रीडिंग लेकर देखना होगा। GR रीडिंग 500 के आसपास होना चाहिए, और अगर GR वैल्यू बिल्कुल नहीं आता है तब आपको CPU रिवॉल्व करना है, क्योंकि CPU से PS होल्ड लाइन आउट होता है। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग जितने ज्यादा डीप में सीखने जाओगे उतना ही ज्यादा सीख पाओगे। सीखने की कोई कमी नहीं है, बस टाइम और सही नॉलेज की कमी है। दोस्तों जब मैं मोबाइल की बूट सीक्वेंस वोल्टेज पे वीडियो बनाऊंगा तब आपको सारे जानकारी डीपली मिलेगी। दोस्तों इस केस में जब आप बीरेज लाइन चेक करते हैं और आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तब आप बीरेज की लाइन पे मल्टीमीटर की GR वैल्यू लेके देखना, कहीं ना कहीं पक्का शॉर्ट देखने को मिलेगा। और कम फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तब आप डायरेक्ट CPU eMMC रिवॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास कभी हाफ शॉर्ट कंडीशन में कोई मोबाइल आए तो आप रोजिन अप्लाई करना और DC मशीन से देखना। रोजिन स्मोक शॉर्टिंग के केस में शॉर्ट फाइंड करने में बहुत मदद मिलता है, चाहे हाफ शॉर्ट हो या फुल शॉर्ट क्यों ना हो। दोस्तों अगर आपने रोजिन स्मोक अप्लाई करके देख लिया और आपको कोई शॉर्टिंग देखने को नहीं मिला, लेकिन हाफ शॉर्ट अभी भी है, DC सप्लाई में ऑटो एम्पियर ले रहा है, और दोस्तों हाफ शॉर्टिंग की कंडीशन में मल्टीमीटर को डायरेक्ट रेंज पे लगा के टेस्ट करते हो तो आपको 1000 के नीचे वैल्यू देखने को मिलेगा। हो सकता है 600 मिले, और किसी किसी केस में कम ज्यादा वैल्यू भी देखने को मिले। दोस्तों अगर 1000 से लेके इससे ऊपर वैल्यू आता है तो शॉर्टिंग नहीं माना जाता, लेकिन किसी किसी केस में सेकेंडरी लाइन पे शॉर्टिंग रहने पर मल्टीमीटर से माइनर शॉर्टिंग की रीडिंग नहीं पकड़ा जा सकता, तब आपको DC सप्लाई की रीडिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि DC सप्लाई में माइनर शॉर्टिंग से लेकर हैवी शॉर्टिंग पकड़ा जा सकता है। और USB चार्जर में भी शॉर्टिंग देखने को मिलता है। अगर आप बिना बैटरी लगा के देखोगे तो आपको चार्जर में ऑटो एम्पियर लेता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों और एक फोल्ड की तरफ चलते हैं। बूट केबल लगा के पावर की प्रेस करते ही 50 से लेकर 120 मिली एम्पियर पे स्टॉक रहता है। तो इस केस में आप eMMC या UFS की हेल्थ चेक करके देखना। हेल्थ ओके रहता है तो आपको सॉफ्टवेयर करके देखना होगा, क्योंकि इस केस में eMMC UFS कनेक्ट रहता है। हेल्थ खराब होने से ऐसा होता है और सॉफ्टवेयर खराब होने से इस तरह स्टॉक पे आता है। तो आप एक बार eMMC UFS की हेल्थ को चेक करके देख लेना। अगर हेल्थ खराब रहता है तो फिर आप रिप्रोग्राम कर सकते हो, और अगर रिप्रोग्राम नहीं होता है तो eMMC को चेंज कर भी सकते हो। लेकिन दोस्तों हर एक फोन में eMMC चेंज नहीं हो सकती। ज़्यादातर MI की फ़ोन में eMMC चेंज पॉसिबल होती है, क्योंकि इन फ़ोनों का eMMC चेंज फाइल आसानी से मिल जाता है। लेकिन बाकी ब्रांडों की फ़ोन का eMMC चेंज फाइल कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी के रीजन से। चलिए दोस्तों और एक फोल्ड के बारे में जान लेते हैं। बूट केबल लगा के पावर की प्रेस करने से डायरेक्ट 0.500 या 0.600 मिली एम्पियर लेके 00 हो जाता है। तब आपको मदरबोर्ड में सील निकाल के रोजिन अप्लाई कर देना है, और DC मशीन में 4.2 वोल्ट 5 एम्पियर देके मदरबोर्ड में देखना है। जिस कंपोनेंट में रोजिन मेल्ट हो जाएगा वो कंपोनेंट शॉर्ट है या उस लाइन पे शॉर्टिंग है। लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में शॉर्ट नहीं निकलता है तब आपको BPH की कॉइल में या BPH की लाइन में वोल्टेज देके देखना होगा, क्योंकि दोस्तों PMI IC में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होने से PMI IC BPH वोल्टेज नहीं बनाता। दोस्तों कभी कभी इस मेथड से शॉर्ट नहीं निकलता है तब आपको IC उठा के देखना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों BPH कॉइल इस तरह से PMI IC के आसपास लगा हुआ रहता है, और अगर आपको नहीं मिलता है और आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आप स्कीमेटिक डायग्राम की सहारा ले सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। जब आप पावर की दबाते हो तो अब 0.004 या 0.005 इस तरह की रीडिंग लेता है, और पावर की छोड़ देने से 00 हो जाता है। तो इस केस में सबसे पहले आप मदरबोर्ड की सील निकाल लो और चार्जर
लगा के PMI IC या BQ IC की BPH वोल्टेज चेक कर लो। अगर BPH वोल्टेज बन रहा है तो आप LDO और बक कॉइल चेक करना, और LDO और बक कॉइल में वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप चार्जर निकाल कर मल्टीमीटर से कॉइलों की रीडिंग लेना। कॉइल में बीप आ रहा है तो ठीक है, अगर बीप नहीं आता है तब आपको कॉइल चेंज कर देना है। और एक बात को ध्यान रखना है, बक कॉइल की जगह बक कॉइल ही लगाना, बूस्ट कॉइल मत लगाना। दोस्तों मैंने कॉइल के ऊपर एक वीडियो बनाया है पूरी एक्सप्लेन करके, आप उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, जाकर देख सकते हो। दोस्तों मैंने ज्यादातर देखा है LDO और बक कॉइल खराब होने से इस तरह की रीडिंग आता है। दोस्तों अगर इस कंडीशन में BPH वोल्टेज नहीं बन रहा है तब आप BQ या PMI IC चेंज कर सकते हो। दोस्तों और एक फॉल्ट देख लो, पावर की दबाने से 0.130 मिली एम्पियर से 0.200 मिली एम्पियर की बीच रीडिंग लेकर फिर 0 हो जाता है पावर की छोड़ देने पर। तो इस कंडीशन में 100% सॉफ्टवेयर इशू है। सॉफ्टवेयर कर दो तो ये सेट ओके हो जाएगा, और सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आए तो EMC रिवल करके देख लो, सेट ऑन होता है तो ठीक है, ऑन नहीं होता है तब फिर सॉफ्टवेयर कर दो हो जाएगा। दोस्तों एक और प्रॉब्लम देख लो, 0.120 से लेकर 200 के बीच एम्पियर लेकर स्टॉक हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में 100% RAM कनेक्टेड नहीं है। RAM कनेक्टेड ना होने की वजह से इस तरह की एम्पियर रीडिंग लेकर स्टॉक हो जा रहा है। तो दोस्तों आप एक बार कंप्यूटर पर USB लगा के देख लो, पोर्ट 100% बनेगा। और इस कंडीशन में सैमसंग की डबल डेकर फोन रहता है तो USB नॉट रिकॉग्नाइज देखने को मिलेगा। तो आप समझ गए क्या करना है, चलिए मैं बता देता हूँ। आपको EMC रिवॉल्व करना होगा और CPU भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि मदरबोर्ड हीट होने से CPU ड्राई हो सकती है और डबल डेकर CPU EMC रहता है तो दोनों को रिवॉल्व करना होगा। दोस्तों चलिए और एक फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। जब आप डेड फोन को DC की बूट केबल लगा के ऑन करते हैं तो यह नॉर्मल रीडिंग लेता है, जैसे कि नॉर्मल फोन ऑन होने के लिए जिस तरह की रीडिंग लेता है 0.230 से लेकर वेरिएशन होता है और फिर 0 हो जाता है। तब उस कंडीशन में बहुत सारे टेक्नीशियन बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, डायरेक्ट CPU EMC रिवॉल्व कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी DC मशीन की बूट केबल से किसी फोन ऑन नहीं होता है, इस तरह की रीडिंग लेता है लेकिन फोन कम्प्लीटली ओके रहता है और ऑन भी होता है। तो आप इस केस में सबसे पहले चार्जर लगा के USB चार्जर में देखना, लेकिन मदर मोड में बैटरी कनेक्टर लगा हुआ रहना चाहिए। दोस्तों अगर USB चार्जर पे 0.02 पे रीडिंग फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आप मल्टीमीटर से चेक करना बीवेट पे कितना वोल्टेज आ रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर 3.2, 3.3, 3.4 वोल्ट ऐसा होता है तो आप थोड़ा वेट करके देखना हाई एम्पियर लेता है कि नहीं। अगर हाई एम्पियर लेता है तो 100% इस कंडीशन में सेट ऑन हो जाएगा। इसमें आपको इधर उधर किसी भी IC पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेटेस्ट जो फोन आती है उसमें मदरबोर्ड की बैटरी कनेक्टर में ID और थर्मल की जगह SDA और SCL आता है, तो इस वजह से बूट केबल से फोन ऑन नहीं हो पाता। तो दोस्तों अगर उस कंडीशन में उस सेट का बैटरी में चार्ज नहीं है तो आप बैटरी बूस्ट करके देख लो, नहीं तो आप दूसरा बैटरी लगाकर देख सकते हो। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि उस फोन का बैटरी कनेक्टर में ID और थर्मल की जगह SDA SCL होगा तो आप सेम SDA और SCL वाला बैटरी उस फोन में लगाकर देखना होगा। चलिए दोस्तों आखिरी और लास्ट एक फॉल्ट को देख लेते हैं। देखिए बूट केबल लगाकर जब पावर की दबाते हैं तो 01, 02, 01, 02 इस तरह की रीडिंग लेता है और पावर की छोड़ देने से 0 हो जाता है। दोस्तों इस तरह की फॉल्ट काफी सारे फोन में आता है और दोस्तों इस तरह की कंडीशन में माइंड पूरी खराब हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका चार्जिंग IC का ही फॉल्ट होती है, मतलब कि BQ IC से फॉल्ट आता है और PMI IC से, यानी कि आपके पास जो सेट आया है और उसमें BQ IC लगा हुआ है तो इसमें से प्रॉब्लम आएगा, या उसमें अगर PMI IC लगा हुआ है तो PMI IC से प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों हो सकता है इस केस में PMI IC से यानी कि पावर IC से प्रॉब्लम हो सकती है, BQ IC से हो सकती है, PMI IC से भी हो सकती है। BQ और PMI IC को DC to DC IC भी कहा जाता है। दोस्तों आजकल की फोन में 2-3 पावर IC दे देता है, इनमें से कोई प्रॉब्लम आया होगा तो आपको एक बार मल्टीमीटर से GR रीडिंग ले लेना है और अच्छे से सभी सेक्शन को डायग्नोसिस कर लेना है। चलिए दोस्तों अब आपको बताता हूँ PS होल्ड और वॉचडॉग के बारे में। दोस्तों PS होल्ड और वॉचडॉग CPU से आउट होता है और PM IC में जाता है। ये वोल्टेज पावर IC को पूरी तरह से ऑन करती है। PS होल्ड एक एनेबल सिग्नल होती है। दोस्तों चलिए सबसे पहले PS होल्ड को समझते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए मैंने एक Redmi 5A स्कीमेटिक डायग्राम यूज करूंगा। देखिए मैं स्कीमेटिक ओपन कर लिया और अब मैं सर्च पर मैं सर्च करूंगा MSM_PS_होल्ड। तो देखिए दोस्तों यह है PS होल्ड और देखिए MSM PS होल्ड पावर IC से ये लाइन CPU तक जुड़ा हुआ है। चलिए मैं IC नंबर को PCB पर दिखा देता हूँ। तो इस नंबर को कॉपी कर लिया और देखिए पेस्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों ये CPU है।
दोस्तों देखिए PS होल्ड लाइन से एक टेस्ट पॉइंट निकलता है। इस टेस्ट पॉइंट पे चेक किया जा सकता है कि PS होल्ड वोल्टेज बन रहा है या नहीं, और PS होल्ड वोल्टेज 1.8 वोल्ट होती है। दोस्तों PS होल्ड की टेस्ट पॉइंट मदरबोर्ड में सील के अंदर हो सकती है या बाहर हो सकती है, ये आपको उसी फोन का स्कीमेटिक देख के पता चल जाएगा। दोस्तों PS होल्ड चेक करके हम जान पाते हैं कि हमें CPU रिबल करना है या किसी और सेक्शन पे काम करना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और देखिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और देखिए यहाँ पर PS होल्ड की टेस्ट पॉइंट है, और PS होल्ड की वोल्टेज को चेक करने के लिए मोबाइल में चार्जर लगा के चेक करना होगा। दोस्तों PS होल्ड वोल्टेज कैसे काम करता है और कब बनता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक ओके मोबाइल में पावर की प्रेस करते ही पावर आईसी की कुछ वोल्टेज बनती है और कुछ वोल्टेज CPU में जाता है, और CPU सब वोल्टेज मॉनिटर करके ओके पाता है, तब जाके PS होल्ड वोल्टेज पावर आईसी को देती है, जिससे पावर आईसी बाकी सभी वोल्टेज को प्रोड्यूस करके CPU और eMMC को सारे रिक्वायरमेंट वोल्टेज देके सभी वोल्टेज होल्ड कर लेता है, और फिर मोबाइल पूरी तरह से ऑन हो जाता है। और दोस्तों वॉचडॉग वोल्टेज सेम ही है, बस मीडियाटेक फोन में सॉफ्टवेयर ओके होना चाहिए। अगर ओके नहीं रहेगा तो वॉचडॉग वोल्टेज नहीं बनेगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका मन में कुछ सवाल या सुझाव रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको मैं आंसर जरूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद जय भारत।